प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ड्राइविंग स्कूल तारनगर पे। दोस्तों कल की हमारी क्लास थी राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, और राजस्थान वाहन चालक वाले भी देख सकते हैं। तो उससे आगे कल हमने क्या किया था कि कल हमने पढ़ लिया था इंजन का क्लासिफिकेशन, कि इंजन को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, इंजन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, कि इंजन बनता कैसे है, इंजन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो कल वाली क्लास में हमारा क्या था, कल हमने पहला क्या पढ़ा था कि अंतर्दहन इंजन पढ़ा था कि नहीं। ये दो प्रकार के इंजन बताए थे कल वाली क्लास, थोड़ी थोड़ी देखो। अंतर्दहन, ठीक है, और एक मैंने क्या बताया था, बाह्य दहन। हो गया। बाह्य दहन हमें पढ़ना नहीं था। अंतर्दहन में दो प्रकार के इंजन बताए थे मैंने, रेसिप्रोकेटिंग और क्या बताया था, रोटरी। और रोटरी हमें पढ़ना नहीं था। रेसिप्रोकेटिंग में दो प्रकार के इंजन बताए थे। एक तो बताया था एसआई इंजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन, पेट्रोल का होता है। और एक बताया क्या, सीआई इंजन। सीआई इंजन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन, जो कि डीजल इंजन होता है। ये चीज मैंने आपको यहां तक बता दी थी, डीजल और पेट्रोल की सारी अलग अलग करनी। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी मैंने आपको ये एक बार रिवाइज करवा दी है पीछे वाली क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, मतलब इंजन बनता कैसे है, किन किन पार्टों से बनता है, वो पार्ट देखेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंजन में पहला जो पार्ट होता है ना, सबसे मेन पार्ट होता है सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या चलता है, पिस्टन। सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है, और पिस्टन में लगी होती है क्या, गजन पिन, पिस्टन पिन, या इसको रिस्ट पिन बोलते हैं। और उससे क्या जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रोड। सभी के नाम लिखेंगे। कनेक्टिंग रोड के बाद क्रैंक पिन के द्वारा किसमें, क्रैंक शाफ्ट में जुड़ी होती है। जैसे कि ये क्या बताया, सिलेंडर। सिलेंडर होता है, सिलेंडर के बाद क्या होगा, सिलेंडर के अंदर चलता है पिस्टन। पिस्टन के ऊपर लगी होती है पिस्टन पिन, ठीक है, इसी को हम रिस्ट पिन भी बोलते हैं, या गजन पिन, गजन पिन, या इसको रिस्ट पिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन नाम होते हैं इसके। हो गए। उसके बाद आती है क्या, कनेक्टिंग रोड। सारी चीज बताऊंगा, ये पिस्टन भी दिखाऊंगा आपको, सिलेंडर भी दिखाऊंगा, सिलेंडर ब्लॉक भी दिखाऊंगा, सिलेंडर हेड भी दिखाऊंगा। सारी चीज एक बार समझते जाओ। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग रोड आती है। उसके बाद क्या आती है, क्रैंक पिन से क्या किस पे जुड़ी होती है, क्रैंक शाफ्ट। अब सुनो मेरी बात। सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है, पिस्टन से नीचे आती है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से नीचे क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट। अब देखिए, एक दिखाई देता हूं थोड़ा सा इमेज आपको, अगर ये देखो, ये पिस्टन होता है, पिस्टन के नीचे ये रिस्ट पिन, गजन पिन लगी होती है। ठीक है, पिस्टन पिन भी बोलते हैं इसको। यहां से ये ऊपर ऊपर वाला ये पिस्टन होता है, पिस्टन से यहां से नीचे ये कनेक्टिंग रोड होती है, और कनेक्टिंग रोड जाके किस पे जुड़ी होती है, क्रैंक शाफ्ट पे। अब देखिए आगे, चल पहली बात, इसका क्रम पूछता अपने से। ठीक है, कि ऊर्जा यहां सिलेंडर के अंदर यहां पे दहन होता है, इसको बोलते हैं हम ऊपर ऊपर, सिलेंडर के ऊपर ऊपर वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं दहन कक्ष। क्या होता है, दहन कक्ष।
यहां से जब अगर कोई चीज जल रही है, जैसे डीजल या पेट्रोल या सीएनजी कुछ भी जल रहा है, तो यहां से कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा का पहले तो क्रम पूछता है कि किस क्रम से किस क्रम में चलती है। तो ऊर्जा पहले यहां से पिस्टन को धकेलेगी, किस पे जाएगी, पिस्टन पर, ठीक है। पिस्टन के बाद किस पे आएगी, गजन पिन, किस पे आएगी, गजन पिन या रिस्ट पिन बोलते हैं इसको, किस पे आएगी, गजन पिन पे, ठीक है। गजन पिन के बाद किस पे आएगी, कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड के बाद किस पे आएगी, क्रैंक पिन, और फिर कहां पे आ जाएगी, क्रैंक शाफ्ट पर। अब समझते जाना धीरे धीरे। पिस्टन, पिस्टन के बाद गजन पिन नीचे, फिर कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के बाद क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट, यहां तक ऊर्जा यो आती है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे या अंदर बाहर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। अब हमारी गाड़ी का अगर आप बोनट खोल के देखोगे, तो नीचे जो फैन बेल्ट जिस पे लगा होता है, जिसको हम वी बेल्ट बोलते हैं, पंखा वगैरह सब सब कैसे घूमते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते हैं, घूमते होंगे ऐसे गोल गोल। पिस्टन कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे यूं चल रहा है, और ये कहां घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो ऊर्जा कहां उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा तो उत्पन्न हो रही है यहां पे, पिस्टन को यहां से ब्लास्ट होगा, मतलब कि ईंधन का ब्लास्ट होगा, यहां से जलेगा ईंधन है, तो पिस्टन को नीचे धकेलेगा वो। ऊर्जा तो यहां से यूं आ रही है, तो वो यूं यूं कैसे हो गया, घूमने वाला। तो ये कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, ये मिलके क्या करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, रोटरी में। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करते हैं ये, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। आगे आगे और भी आते जाएंगे, बताते जाएंगे। अब ये ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब चलिए आगे, ये होते हैं इंजन की संरचना का मतलब क्या होता है, इंजन ऐसा होता है, अगर हम देखें तो पूरा ऊपर होता है सिलेंडर का हेड, फिर होता है सिलेंडर ब्लॉक या क्रैंक केस भी बोलते हैं उसको, उसके नीचे होता है ऑयल सम्प होता है। अब अगर ऐसा, इसमें तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। ये होता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या चलता है, पिस्टन, सिलेंडर के अंदर चलता है क्या, पिस्टन, ये मान लो पिस्टन हो गया, ठीक है। पिस्टन के बाद क्या होती है, कनेक्टिंग रोड, और यहां पे क्या होगी, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। इसके ऊपर लगा होता है सिलेंडर का हेड, जिसमें क्या होते हैं, रोकर आर्म वाल वगैरह लगे होते हैं, ये चीज भी आके आएंगी। और इसके चारों ओर क्या होता है, हमारे क्रैंक केस होता है, क्या होता है, क्रैंक केस और ऑयल सैम्प, ये यूं करके होता है, यूं, यहां से नीचे ये तो हो गया ऑयल सैम्प, ठीक है, ऑयल सैम्प। ये वाला हो गया क्रैंक केस या सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, सिलेंडर, और ऊपर क्या होगा, सिलेंडर हेड। देखो पूरा इंजन बता रहा हूं, ऊपर ऊपर सिलेंडर हेड होगा, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक जिसमें सिलेंडर होते हैं, जिसमें पिस्टन चलता है, ठीक है। उसी के थोड़ा सा नीचे क्रैंक शाफ्ट, जैसे मतलब एक पुली होती है ना, जिसको हम आम भाषा में पुली बोलते हैं, वैसे तो गियर होता है वो, एक पुली जो गोल गोल घूमती है, जिसके ऊपर से मतलब फैन के जो बेल्ट वगैरह होते हैं, जो अपने अल्टरनेटर के साथ सारे बेल्ट लगा होता है, वो क्या होता है, वो क्रैंक शाफ्ट पे लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रैंक केस। उससे नीचे नीचे जिसमें हम ऑयल डालते हैं,
मोबिल ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑयल जिसमें डालते हैं वो क्या होता है, नीचे नीचे वाला ये होता है ऑयल सम्प, ठीक है। चलिए, ये भाग होते हैं इसके, किसके, इंजन के। अब आपको अगर सीधा सा पूछ ले, ऊपर ऊपर वाला क्या है, ऊपर ऊपर वाला सिलेंडर का हेड है। ऊपर यूं हाथ लगा के पूछे कि ये क्या है, ये उसको सिलेंडर हेड बोलते हैं और टेपिट कवर भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। चलिए, इससे आगे है, इससे आगे है हमारा सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। पहली बात आई सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। अब इसमें देखना, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसकी बात हुई है। सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस, ये वाला हिस्सा, ओनली ये वाला हिस्सा दिख रहा है जो सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी बात हुई है। ये दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहे हैं पूरे, ठीक है, और उसके नीचे ये जो ब्लॉक है पूरा, और इसी पे क्या लगी हुई है, हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। तो इसकी बात हुई है क्या, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस की। पहली बात कि ये वाला क्या होता है, इसकी सामग्री पूछते हैं, सामग्री पूछते हैं, किसके होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है, डलवा लोहा, जिसको क्या बोलते हैं हमें, कास्ट आयरन डलवा लोहा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं, इसमें अलग अलग होता है। अब वो इंजन के हिसाब से होगा, एक इंजन में एल्यूमिनियम अलॉय का भी बना होता है, और एक इंजन में क्या होता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है, डलवा लोहा, ठीक है। इसकी सामग्री पूछते हैं, और ये क्या करता है कि ढांचा प्रदान करता है, किसको, पिस्टन को चलने के लिए, इतना ही होता है। ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, ये वाला, ये सिलेंडर हेड होता है, ये टेपिट कवर होता है, इसमें देखो हेड कवर सारी चीज लिखी हुई है, पूरी चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस तक आ गए। अब इसको अगर पढ़ना चाहें हम, इंजन की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। अगर बाहर की इंजन की बॉडी देखे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। यह प्राय क्रैंक शाफ्ट के मुख्य आश्रय की सेंटर लाइन से सिलेंडर हेड के साथ जंक्शन तक ऊपर की ओर बना होता है। अब देखना, ये क्या होता है, यहां से और सिलेंडर हेड के जंक्शन तक, यहां तक ऊपर तक बना होता है। ये बीच बीच में जो है ना, ये लाल कलर की दिख रही है, ये क्या है, गैस्केट, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्केट। और ये किसकी बनी होती है, एस्बेस्टस की बनी होती है। गैस्केट किसकी बनी होती है, एस्बेस्टस की। तो ये क्या होता है, यहां से और ऊपर तक, यहां तक सिलेंडर हेड तक जंक्शन होता है, और नीचे क्या होता है, ऑयल सैंप अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यह इंजन का ढांचा होता है। ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है, मतलब कास्ट, जैसे मैंने बता दिया आपको, डलवा लोहा, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्टिंग होता है, जिसमें पर्याप्त मशीन सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व मैकेनिज्म, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए कनेक्शन होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के बाएं सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के सिरे के लिए छेद होता है। जैसे आगे जो देखते हैं हम गाड़ी में, आगे जो देखते हैं, जहां पे क्या होता है, ये पुली लगी होती है, इसके ऊपर वे बेल्ट चढ़ा होता है पंखे से, और इसमें क्या होता है, अपना अल्टरनेटर के साथ जुड़ा होता है। वो किस में जुड़ा होता है, सिलेंडर ब्लॉक में जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है क्या, कि सिलेंडर को अधिक समय तक प्रयोग करने से वे घिस जाते हैं। घिसावट दो प्रकार के, अब सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हमेशा करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो वो घिसेगा ही, कहीं ना कहीं तो घिसेगा। अब घिसावट होती है ना, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है टेपर घिसावट, एक होती है अंडाकार घिसावट। टेपर घिसावट में और अंडाकार घिसावट में दोनों में फर्क होता है। अब देखिए, अगर सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, ये मान लो सिलेंडर है अपना,
ठीक है, और इसके अंदर पिस्टन चल रहा है ये वाला। अब पिस्टन अप डाउन करेगा इसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं घिस आउट होगी। अगर घिस गया, सिलेंडर का ब्लॉक घिस गया, सिलेंडर घिस गया, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 सिलेंडर मान लो हमारी गाड़ी है, एक सिलेंडर घिस गया, तो घिसने से गाड़ी का तो चलेगा नहीं। मतलब इसमें गाड़ी में क्या होती है, 4 प्रोसेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अगर कंप्रेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगी, गाड़ी को पावर मिलेगी ही नहीं। अगर एक हमारा सिलेंडर घिस गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेंडर ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, पूरा सिलेंडर ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या करते हैं कि सिलेंडर बना के पूरा पूरा सिलेंडर ब्लॉक बना दिया, चारों एक साथ कास्टिंग कर दिए, उसके बाद इसमें सिलेंडर लाइनर डाल देते हैं। एक नाम होता है, खोखली नली होती है, और वो क्या होता है, स्टील का होता है, और सिलेंडर लाइनर डाल देते हैं। अब क्या होता है, उस लाइनर के अंदर पिस्टन चलता है, उस लाइनर के अंदर पिस्टन चलता है। देखो सिलेंडर लाइनर कैसा होता है, ऐसा सिलेंडर, ये देखो ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये लाइनर डाल देते हैं। अब इस सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन चलता है, और वो क्या कर देता है, इस लाइनर को घिसाता है। किसको घिसाता है, लाइनर को घिसाता है। और लाइनर अगर घिस गया तो पूरा सिलेंडर का ब्लॉक चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस लाइनर को निकालता है मिस्त्री, फेंक देता है, दूसरा डाल देता है। तो इसमें क्या होता है, लाइनर डालने से क्या हो जाता है कि एक तो रिपेयरिंग में आसानी हो जाती है और कम खर्च आता है। चलो अब आई बात घिसाउट पे। एक तो होती है टेपर घिसाउट, इसमें सिलेंडर का बोर कोण के आकार पर घिस जाता है। घिसाउट याद रखो बस, 2 प्रकार की घिसाउट होती है इंजन के अंदर, एक तो होती है टेपर घिसाउट, एक होती है अंडाकार घिसाउट। बस 2 चीज याद रखो। अंडाकार घिसाउट क्या होती है, इसमें सिलेंडर बोर गोलाई में नहीं रहता, अर्थात सिलेंडर बोर बन जाता है, मतलब एक प्रकार का क्या हो जाता है, एक तरफ पिस्टन लगता है उसमें जाके, एक तरफ कुछ कोना बना देगा, वो क्या होती है अंडाकार घिसाउट। सिलेंडर टेपर से कंबसन चैम्बर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील करने की योग्यता घट जाती है, और कंबसन चैम्बर में तेल को जाने से रोकने की योग्यता घट जाती है। अब मेरी बात सुनो, एक नाम आया है कंबसन चैम्बर, ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जहां पे ईंधन दहन होता है, जलता है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंबसन चैम्बर बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर जहां पे ईंधन का दहन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबसन चैम्बर बोलते हैं। अब जैसे ही अगर ये पूरा सील नहीं होगा, यहां से सील नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे ही हमारे डीजल या पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आया और जला वो, तो उतनी पावर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कुछ यहां से लीक हो जाएगी पावर, पूरी पिस्टन पे पावर नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या होता है, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए वो पूरा। पिस्टन रिंग पढ़ोगे तब आपको ध्यान आएगा, अभी 5 मिनट बाद आपके सामने पिस्टन रिंग आएंगे। घिसाउट 2 प्रकार की होती है, अंडाकार और टेपर घिसाउट, ये ध्यान रखना बस। चलिए उसके बाद आता है हमारा क्रैंक केस। क्रैंक केस वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बाकी पढ़ लो, इसमें हेडिंग है इसकी, सिलेंडर के नीचे क्रैंक केस होता है, सिलेंडर के जस्ट नीचे क्रैंक केस होता है। यह क्रैंक शाफ्ट को आश्रय देता है, मतलब इसमें क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, और फाउंडेशन पर इंजन को सहारा देने के लिए आर्म या बैकेट्स उपलब्ध कराता है। मतलब ये क्या होता है, इसमें फाउंडेशन होता है एक इंजन का सारा, इसके ऊपर क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, आर्म लगी होती है सारी, क्रैंक केस के ऊपर लगी होती है सारी, ठीक है। क्रैंक केस सिलेंडर ब्लॉक के साथ कास्ट किया हुआ संपूर्ण भाग या एक अलग कास्टिंग जैसा बना हो सकता है, जिसे ब्लॉक के साथ बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। क्रैंक केस गरे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, या तो डलवा लोहा का बना होगा या किसका बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें डलवा लोहा किसमें होगा,
डीजल इंजन में, एल्यूमिनियम किस में होगा, पेट्रोल इंजन। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके बाद आता है सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड क्या होता है, इसमें वाल्व लगे होते हैं, रोकर आर्म लगी होती है, और ये किसके, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है। किसके, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है। मतलब ये तो है मान लो सिलेंडर का ब्लॉक, ठीक है, ये है ब्लॉक, और इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, सिलेंडर का हेड होगा। ये क्या होगा, हेड। और इसके बीच में क्या लगी होती है, एक गैस किट लगी होती है, ठीक है, और वो किसकी होती है, एस्बेस्टस की होती है। ये ध्यान रखना, ऐसा होता है क्या हमारा सिलेंडर का हेड। चलिए इससे आगे सिलेंडर लाइनर। लाइनर का काम मैंने आपको बता दिया, क्या होता है कि जब सिलेंडर हमारा खराब ना हो, गिस आउट होती है इसमें दो प्रकार के, टेपर और अंडाकार। अगर हमारा सिलेंडर खराब ना हो पूरा, इसलिए बीच में लाइनर डाल देते हैं। और ये लाइनर क्या होता है, एक तो रिपेयरिंग में आसानी करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये खोखली नली होती है, क्या होती है, खोखली नली होती है, और किसकी होती है, स्टील की बनी हुई होती है। बस ये तीन चीज इसकी याद रखना, ओके। चलिए आगे, इससे आगे आता है हमारा पिस्टन। अब मेन काम होता है किसका, पिस्टन का। पिस्टन चलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है हमारे इंजन के अंदर। तो इसमें एक बार पढ़ो, यह सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग करता है, जो कि इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल के अनुसार सिलेंडर में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट का कारण बनता है। इस सिलेंडर में विकसित पावर कनेक्टिंग रोड के रास्ते पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट होती है। अब मेरी बात सुनो, यहां से पूरा खेल अब स्टार्ट होगा। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको बहुत अच्छी सी। यहाँ पे पहली बात तो ये होता है पिस्टन, ये वाला ऊपर ऊपर वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला नीचे वाले कनेक्टिंग रोड, ये वाला होता है पिस्टन, ठीक है। पिस्टन के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्राउन। ऊपर वाला भाग होता है क्राउन, और नीचे वाला क्या होता है, स्कर्ट। दो नाम होते हैं। ऊपर वाले भाग को, पिस्टन का जो ऊपर वाला भाग होता है जहां पे दहन होता है, ऊपर वाला भाग पिस्टन का क्या कहलाएगा, क्राउन। नीचे वाला क्या कहलाएगा, स्कर्ट, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बताया कि पिस्टन क्या होता है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट का कारण बनता है। तो चार प्रोसेस होते हैं, ये अगली क्लास में बताऊंगा आपको। पहला प्रोसेस होता है क्या, हमारा इंजन चलने के लिए सक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोषण। दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़न। तो सक्शन और कंप्रेशन होने के बाद हमें क्या मिलती है, पावर, और इसको हम बोलते हैं शक्ति। और चौथा काम क्या होता है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या होता है, निकास। सीधा सा एक बार यहां पे इतना ही समझो कि सक्शन जब होता है ना, इसमें ईंधन आता है सिलेंडर के अंदर, कोई भी ईंधन हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, कोई भी। कंप्रेशन जब होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, जो सक्शन में जो ईंधन, चाहे जैसे डीजल इंजन होता है ना, अकेला डीजल इंजन, डीजल इंजन में ईंधन के रूप में ओनली हवा आती है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा का मिश्रण आता है। वो सारी चीज आगे आगे पढ़ाता जाऊंगा मैं, जब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ाऊंगा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ाऊंगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब ईंधन जो आया उसको दबा के गर्म करना, ये किस में होता है, ये काम कौन करेगा, संपीड़न में होगा। संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है। और जब ये दबाएगा तो प्रोसेस होके क्या होगी, पावर मिलेगी। और पावर मिलने के बाद जो जला हुआ ईंधन का जो धुआं रह गया, जो जली हुई गैस रह गई, उसको क्या होगा, पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पिस्टन। पिस्टन का ऊपर वाला भाग होता है क्राउन, नीचे वाला भाग होता है क्या, स्कर्ट। और पिस्टन आमतौर पर क्या होता है,
आमतौर पर एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होंगे? एल्यूमिनियम अलॉय के। क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय क्या होता है, एल्यूमिनियम में कुछ कुछ धातुएं और मिला के 5 7 10 धातुएं और मिला के उसको इतना सॉलिड बना देते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब अगर कुछ चीज जल रही है, हमारी गाड़ी चल रही है, तो लगातार पिस्टन सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट सक्शन पर कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट करता रहता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलरली फ्यूल जलता रहता है। तो कितना गर्म होगा ये देखो ऊपर से। तो ये किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं पिस्टन, इसको ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आते हैं पिस्टन रिंग। अब इस रिंग का बहुत अच्छा महत्व है यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे इसके ऊपर देखो, पिस्टन के ऊपर एक दो अलग रिंग दिख रही है, एक अलग दिख रही है ना? तो रिंग कम से कम कितनी रिंग होंगी हमारे पिस्टन पे? 3 रिंग होगी, कम से कम 3 होंगी, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 3 तो होंगी होगी। और पिस्टन में जो ऊपर ऊपर जो लगी होती है, ठीक है, ऊपर ऊपर वाली, इनको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेशन रिंग। ठीक है, और नीचे वाली एक होती है दूसरी, इसको हम बोलते हैं ऑयल रिंग, या इसको स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली 2 होंगी क्या? कंप्रेशन रिंग, नीचे वाली एक होगी ऑयल रिंग। समझ गए? अब ये रिंग काम क्या आती है? रिंग इसलिए काम आती हैं, देखो ये मानो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, हो गया, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, तो पिस्टन अगर मूवमेंट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम इसके टच होके पिस्टन चलेगा। टच होगा तो चलेगा ही नहीं, सिलेंडर को टच होके पिस्टन तो चल ही नहीं सकता। अगर यहां पे दोनों तरफ पिस्टन को टच कर दिया सिलेंडर की दीवार पे, तो क्या क्या या तो आवाज करेगा बहुत ज्यादा, घिसेगी बहुत ज्यादा। इसलिए क्या कर देते हैं, इसमें रिंग लगा देते हैं 3। ठीक है, ये रिंग होती है ना, ये रिंग यहां से सिलेंडर की जो दीवार है उसके टच एकदम टच होके चलती है। तो 2 रिंग लगा दी कंप्रेशन रिंग। अब कंप्रेशन रिंग कैसा होता है कि जैसे ही हमारा इंजन ने सक्शन किया, ईंधन आया अंदर, फिर उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस मतलब दबाना, उसको वापस दबाएगा ऊपर, ऊपर दबाएगा तो जो कंप्रेशन के जो दबाव है उसको लीक ना होने दे सिलेंडर की दीवारों से। यहां से अगर रिंग है ना, दोनों एकदम क्लोज नहीं होंगी, इसके चिपकी भी नहीं होंगी सिलेंडर की दीवार के, तो यहां से क्या होता है, कंप्रेशन लीक हो जाएगा। इसको लीक होने से बचाने के लिए क्या लगाते हैं, 2 कंप्रेशन रिंग लगाते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली क्या होती है, ऑयल रिंग, इसको स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। अब ऑयल रिंग क्या होगी, देखो ऑयल रिंग किस काम की आती है, यहां पे ऑयल रिंग लगा देते हैं, इसके नीचे एक एक रिंग लगा देते हैं ऐसी ऐसी करके, जो ऐसी दिख रही है ये वाली ऑयल रिंग। तो ये देखो यहां से सिलेंडर की दीवार है, यहां से सिलेंडर की दीवार है। अब इसमें नीचे से क्या होता है कि ऑयल छलकता रहता है पूरे पार्ट में, इंजन में। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, जैसे ही सिलेंडर में पिस्टन ऊपर गया, तो ऑयल भी तो छलकता रहता है साथ साथ। तो ऑयल के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कण यहां सिलेंडर की दीवार पे जमा हो जाते हैं, हो गए। अब क्या करता है कि सिलेंडर की दीवार तो गर्म होती है, गर्म होगी तो उस गर्मी से क्या होगा, वो वाष्प बन जाएगा। अगर छोटी छोटी बूंदे रहेगी तो वाष्प बनेगी। क्योंकि देखना है, एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारे घर में तवा होता है रोटी बनाने वाला, तवे के ऊपर आप गर्म हो तब एक बूंद पानी के डालना, तो वह क्या होगा, जल्दी से वाष्प बन जाएगा। पूरा गिलास भर के पानी डाल देना, धीरे धीरे वाष्प होगा, होगा।
तो इसलिए ये क्या करते हैं कि सिलेंडर की दीवारों पे एक्स्ट्रा ऑयल की बूंद न रह जाए, इसलिए ये क्या करता है, नीचे जब पिस्टन जल्दी से नीचे आता है ना, तो ये सारे जो बूंदे होती हैं ऑयल की, उनको स्क्रैप करके वापस ऑयल सम्प में भेज देती है, जहां पे ठंडा तेल होता है, ठंडा ऑयल होता है, उसमें भेज देती है, और वो फिर क्या होता है, वाष्प नहीं होता। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि गाड़ी हमारी धुआं देने लगी ना, ऑयल जल रहा है, ऑयल उठा रही है गाड़ी। ऑयल उठाना क्यों? क्योंकि इसकी ऑयल रिंग है ना वो खराब हो गई, पिस्टन के ऊपर जो ऑयल रिंग होती है ना वो खराब हो गई। अब क्या होता है, वो खराब होने से वो स्क्रैप कर नहीं पाती, उसको ऑयल को स्क्रैप नहीं कर पाती, तो क्या होता है कि वो वाष्प बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वाष्प बढ़ने से क्या होता है, वो एग्जॉस्ट के रास्ते, हमारे साइलेंसर के रास्ते वो बाहर आता है, और तब हम क्या देखते हैं कि गाड़ी में ऑयल उठा रही है। कई बोलते हैं ना कि गाड़ी ऑयल कम कर रही है, तो ऑयल उठा रही है, तो वो किसकी बदौलत होता है, ऑयल रिंग की बदौलत। ठीक है, पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती हैं टोटल, कम से कम 3 रिंग होंगी, 2 होंगी कंप्रेशन रिंग, एक होगी क्या, ऑयल रिंग। ठीक है, अगर आपको सीधा पूछ ले टोटल रिंग कितनी होंगी, 3। आपको पूछ ले कंप्रेशन रिंग कितनी होंगी, 2। ऑयल या स्क्रैप रिंग पूछ ले तो कितनी होगी, 1। ये कम से कम होती है, अब इससे ज्यादा तो कुछ भी कर सकता है अगला, इतनी तो होनी ही चाहिए, और यही क्वेश्चन आता है। टोटल रिंग पूछ लेगा कितनी होती है, 3। कंप्रेशन रिंग बताओ कितनी होती है, 2। ऑयल रिंग बताओ कितनी होती है, 1। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड कहां से जुड़ी होती है, एक बार फिर देख लो। कनेक्टिंग रोड गजन पिन से किस में जुड़ी होती है, पिस्टन में जुड़ी होती है। गजन पिन से किस में जुड़ी होती है, पिस्टन में, ये होती है कनेक्टिंग रोड। इसमें सीधा सा आपको एक ही सवाल पूछेगा, कनेक्टिंग रोड काम क्या आती है, तो काम आती है कि ये क्या करती है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन में चेंज करती है, मोशन में बदलती है। ये काम कौन करती है, कनेक्टिंग रोड करती है। ठीक है, और ये 2 खंड में पाई जाती है, एक होता है क्या, आई सेक्शन, आई खंड या सेक्शन बोलो, एक होता है एच खंड। बस ये 2 चीज आप किससे याद रखोगे, कनेक्टिंग रोड से। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड जो होता है, स्मॉल एंड होता है, जो स्मॉल एंड है, ठीक है, ऊपर वाला, जो स्मॉल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है, पिस्टन से। और जो बिग एंड होता है नीचे वाला, बिग एंड किससे जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट से। ऐसी होती है कनेक्टिंग रोड। देखो यहां से, ये जो छोटा सिरा है, ऊपर वाला छोटा सिरा, ये तो जुड़ा होता है पिस्टन में, और बड़ा सिरा कहां पे जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, 2 सेक्शन में पाई जाती हैं ये, 2 प्रकार की, मतलब इसके आकार 2 होते हैं, एक तो आई आकार की होती है पूरी, और एक एच आकार की होती है। कनेक्टिंग रोड कितने आकार की होती है, एक तो आई आकार की होती है, एक एच आकार की होती है। देखो इसमें स्मॉल एंड लिखा हुआ, स्मॉल एंड, और ये लिखा हुआ क्या, बिग एंड, कहीं पे यहाँ पे लिखा मिल जाएगा बिग एंड। ठीक है, और ये जो होता है ना बीच वाला, बीच वाला क्या बोलते हैं, हमें स्टेम बोलते हैं, मतलब बीच वाला क्या होता है, इसका तना होता है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ कनेक्टिंग रोड पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करती है। एक काम तो ये करती है कि यहाँ पे पिस्टन जो लगा होता है,
पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक क्या लेके आती है, पावर को लेके आती है। उसके बाद इसका छोटा सिरा, इसका जो छोटा सिरा होता है पिस्टन पिन से, पिस्टन के साथ जुड़ा होता है। पिस्टन पिन को हम गजन पिन भी बोलते हैं, रिस्ट पिन भी बोलते हैं। पिस्टन के साथ जुड़ा होता है। और बड़ा सिरा क्रैंक पिन से क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। वही चीज है, फोर्स करके बनाया जाता है। इसे हल्के भार वाला परंतु इतना पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यह इंजन की पिस्टन से थ्रस्ट को सहन कर सके और उसे शाफ्ट तक ट्रांसमिट कर सके। अब इसका काम क्या है सुनो। एक तो होती है फोर्ज स्टील की, ठीक है, सामग्री कनेक्टिंग रोड की पूछे तो क्या होती है, फोर्ज स्टील की बनी होती है। दूसरी बात, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि इसके ऊपर पिस्टन लगता है। अब पिस्टन को ऊपर से पावर मिलती है तो पावर से वो धक्का देते हैं इसको। भाई अगर पेट्रोल डीजल हमारा जलेगा तो वो पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड लगी हुई तो इसको भी तो धक्का देगा। तो इसको इतना इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये पिस्टन की थ्रस्ट को, मतलब उसके धक्के को सहन कर सके। अगर सहन नहीं कर सकेगा तो कनेक्टिंग रोड हमारी टूट जाएगी, मुड़ जाएगी, तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। चलिए उसके बाद अगला क्या आता है, कनेक्टिंग रोड बियरिंग। बियरिंग दो ही चीज होती है, एक तो स्मॉल बियरिंग होता है इसका, एक बिग एंड बियरिंग होता है। तो सिलेंडर से उत्पन्न पावर कनेक्टिंग रोड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट होती है। कनेक्टिंग रोड के सिरों पर लगे हुए बियरिंग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके ऊपरी बियरिंग गजन पिन पर पाइवोट होता है। पाइवोट का मतलब, जैसे मतलब कोई भी चीज है, जैसे एक ये चाबी है मान लिया, इसको मैंने यहां से एकदम यूं करके पैक कर दिया, अब ये यहां से हिल नहीं पा रही कहीं भी, ठीक है, तो ये इसको पाइवोट नहीं बोलेंगे। पाइवोट किसको बोलेंगे, इसके अंदर मैंने एक चीज लगा दी, ऐसी कोई पिन लगा दी, इसको ऐसे भी ला सकता हूं मैं, ऐसे भी ला सकता हूं, ये क्या होता है, पाइवोट। अब पिस्टन से जब कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है, पिस्टन होता है ऊपर, कनेक्टिंग रोड यहां पे यू जुड़ी होती है ना, तो ये क्या होती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है आराम से। तो ये क्या होती है, यहां पे क्या लगाया जाता है, गजन पिन लगाई जाती है इसमें। देखो यहां से, ये देखो यहां से यहां पे लगती है, गजन पिन लगा देते हैं। अब ये क्या होती है, पिस्टन के नीचे ऐसे ऐसे घूम सकती है आराम से, इसको बोलते हैं हम पाइवोट, ठीक है। पाइवोट की होती है जिससे कनेक्टिंग रोड खोखले सिलेंडर के अंदर मूव कर सकती है, इसे छोटा सिरा कहते हैं। नीचे वाले बियरिंग जो कि क्रैंक शाफ्ट पर घूमती है, बड़ा सिरा कहलाता है। वही चीज मैंने बताई थी, छोटा सिरा पिस्टन के साथ जुड़ा होता है कनेक्टिंग रोड का, बड़ा सिरा किसके साथ जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कुछ हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा है इसका, इंजन का, इंजन बनता कैसे है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। तो हमने सिलेंडर का ब्लॉक पढ़ा, क्रैंक केस पढ़ा, सिलेंडर हेड पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, पिस्टन पढ़ा, पिस्टन की रिंग पढ़ी, और कनेक्टिंग रोड पढ़ा। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, वाल्व और ऑयल सैंप और फ्लाई व्हील, ऐसे कुछ कुछ चीज और हैं। जैसे ही आप पूरी चीजों से वाकिफ हो जाओगे, सारी चीजें आपने देख ली, सिलेंडर जो इंजन का ऑल ओवर आपको पता चल गया है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करेंगे इंजन को चलाने की, इसमें क्या क्या होता है, कैसे चलता है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, कूलिंग सिस्टम, सारी चीज बाद में आएंगे। पहले तो ये पढ़ो कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।